हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई है और आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स जो है ये भी हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट कैटेगरी के अंदर आते हैं। दीज आर आल्सो कम्स अंडर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट कैटेगरी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कैटेगरी के अंदर आने की वजह से ये जो फ्लेवोनॉइड है कई प्रकार की मेडिसिनल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें एक जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है मेनली इसकी मेडिसिनल एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके जो क्लासिफिकेशन है उसके एग्जांपल के रूप में कई प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फ्लेवोनॉइड की डेफिनेशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है और इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जब हम फ्लेवोनॉइड के बारे में बात करते हैं तो फ्लेवोनॉइड जो है वो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट होने की वजह से कई प्रकार की मेडिसिनल एक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे। एक मेडिसिनल एक्टिविटी का मैं नाम जरूर बताना चाहूँगा जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। ये आपको दिमाग में रखना है। कई प्रकार से इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन की फॉर्म में बन सकता है, एमसीक्यू की फॉर्म में, कि द फ्लेवोनॉइड आर द कंपाउंड विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस विच काइंड ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी या फिर मेडिसिनल एक्टिविटी। तो आपका आंसर होना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताएंगे। तो आप अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लेवोनॉइड होगा जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहेगी। उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेवोनॉइड्स रहेंगे और लास्ट वाला जो पॉइंट रहेगा सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट केमिकल टेस्ट विच आर यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है वो है हमारा फ्लेवोनॉइड्स दीज आर द पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स। पॉलीफिनोलिक द फिनोल कंटेंट हैज़ बीन फाउंड इन ए हायर कंसंट्रेशन। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, फिनोल का मतलब हो गया फिनोलिक कंपाउंड जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जब हम इसके बारे में बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर फ्लेवोनॉइड किस फॉर्म में पाए जाते हैं तो दे आर मेनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में पाए जाएंगे एज ए ग्लाइकोसाइड। ये इंपॉर्टेंट आ गया। एज ए ग्लाइकोसाइड का नाम क्यों लिया जा रहा है? आपको याद होगा एक प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब पे डाला गया था जिसका टाइटल था ग्लाइकोसाइड, सेकेंडरी मेटाबोलाइट ग्लाइकोसाइड। उस ग्लाइकोसाइड में क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकोन मोइटी, उसमें एक कंटेंट आ रहा था फ्लेवोनॉइडल ग्लाइकोसाइड। तो उसका नाम ही इंडिकेट कर रहा था कि दोज फ्लेवोनॉइड्स विच आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोसाइड दे हैव बीन टर्म्ड एज ए फ्लेवोनॉइडल ग्लाइकोसाइड। तो यहाँ पे जब हम प्लांट्स के अंदर बात करते हैं तो मोस्टली जो फ्लेवोनॉइड होते हैं वो ग्लाइकोसाइड की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और इसीलिए इसको हम फ्लेवोनॉइडल ग्लाइकोसाइड के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो फ्री स्टेट की फॉर्म में पाए जाएंगे प्लांट के अंदर और किस फॉर्म में किस कैटेगरी से रिलेटेड रहेंगे, ग्लाइकोसाइड, तो उसको हम फ्लेवोनॉइडल ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी में रखते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है केमिकल नेचर की फॉर्म में बात कर रहे हैं कि जब हम फ्लेवोनॉइड के बारे में बात करते हैं तो फ्लेवोनॉइड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ 2-फिनाइल बेंजोपायरॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको नाम याद रखना है। ये जो केमिकल स्ट्रक्चर का जो नाम दिया गया है 2-फिनाइल बेंजोपायरॉन्स डेरिवेटिव्स होते हैं। ये जो कंटेन करते हैं, जो कंपाउंड इसके अंदर जो कंटेन करेगा, एक्टिव जो स्ट्रक्चर जो कंटेन करता है वो कंटेन करता है सीरीज ऑफ C6 कंपाउंड की सीरीज उसके अंदर प्रेजेंट रहती है और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा इसी का स्ट्रक्चर को डिनोट कर रहा है। अगर हम इनको काउंट करते हैं 6 से 12 13 14 15, तो मेनली अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो इसमें 15 कार्बन जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको उसको जरूर याद रखना है। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा 2-फिनाइल बेंजोपायरॉन डेरिवेटिव या फिर C6 कंपाउंड का जो बेसिक न्यूक्लियस है, जो बेसिक स्ट्रक्चर वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस स्ट्रक्चर के होने की वजह से ही, इन 2-फिनाइल बेंजोपायरॉन डेरिवेटिव होने की वजह से ही जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं ये अपनी मेडिसिनल एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मेडिसिनल एक्टिविटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी इसी स्ट्रक्चर के होने की वजह से पॉसिबल हो सकती है। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। जब हम बात करते हैं कि फ्लेवोनॉइड की अकरेंस किस प्रकार के प्लांट्स की फैमिली के अंदर पाई जाती है, फ्लेवोनॉइड जो होता है एक ऐसा केमिकल कैटेगरी है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वास्ट कैटेगरी के अंदर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो सभी प्लांट को डिस्कस करने के लिए बेटर है कि जो इस फैमिली के अंदर प्लांट जो आ रहे हैं अगर उनका डिस्क्रिप्शन हमें मिल जाए तो थोड़ा बहुत उसको समझना, उसको याद करना आसान हो सकता है। तो यहाँ पे 4 फैमिली के नाम लिए गए। इसके अलावा भी और भी बहुत फैमिलीज होती हैं जिनके अंदर फ्लेवोनॉइडल एक्टिव कॉन्स्टेंट कंटेनिंग क्रूड ड्रग आती हैं, जिनको हम
फ्लेवोनॉइडल ड्रग के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 फैमिली है, पॉलीगोनेसी हो गया, रूटेसी हो गया, फैबेसी हो गया और रोजेसी हो गया। दीज आर द मेन फैमिलीज इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन और द अकरेंस ऑफ द फ्लेवोनॉइड इज प्रेजेंट इन द फ्लेवोनॉइडल कंटेनिंग ड्रग। इसके अलावा और भी बहुत सारी हमारी जो फैमिली है वो पाई जाती है। तो ये अगर इन चारों कंपोनेंट को अगर हम मिला देते हैं तो दैट क्रिएट्स द डेफिनेशन ऑफ द फ्लेवोनॉइड। क्या होगा? फ्लेवोनॉइड्स आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये तो बात हो गई है। They are containing the polyphenolic compounds mainly present in the plant as a free state in the form of the glycoside. They are the derivatives of 2-phenylbenzopyrenes and mainly distribution of the flavonoid found in the various family, but the some of the important families are polygonaceae, rutaceae, fabaceae and the rosaceae। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा डेफिनेशन वाला जो पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो फ्लेवोनॉइड का कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में जिसका नाम क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लेवोनॉइड्स। ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी में पॉइंट नंबर 1 आ रहा है, मोस्ट ऑफ द फ्लेवोनॉइड्स आर फाउंड इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। क्रिस्टलाइन की फॉर्म में वो मेनली अवेलेबल रहते हैं और क्रिस्टल्स की जो फॉर्मेशन जो हो रही है उनमें भी करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, कुछ डिफरेंस होते हैं जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसके कलर के बेसिस पे। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है दूसरे नंबर पे जो स्ट्राइक आ रहा है, कलरलेस क्रिस्टल्स। सम ऑफ द फ्लेवोनॉइड्स आर द कलरलेस क्रिस्टल्स। उनमें किसी प्रकार का कोई कलर नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल याद रखिएगा। एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहाँ पे जो आपके जो टाइप्स लिखे हुए हैं, जो एग्जाम्पल ऑफ फ्लेवोनॉइड्स के जो लिखे गए हैं, क्लासिफिकेशन में भी हम पढ़ेंगे, इनके नाम आपस में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो इनकी स्पेलिंग पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। स्पेलिंग पे ध्यान देंगे तभी जाके उसका प्रॉपर्ली हम क्लासिफिकेशन और डिफरेंट टाइप के जो फ्लेवोनॉइड उनके बारे में अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो पहला तो आ गया कैटेचिन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैटेचिन जो है वो कलरलेस हमारा फ्लेवोनॉइड क्रिस्टल्स कंटेन करता है। एक आ रहा है हमारा फ्लेवेंस, FLAVANES, फ्लेवेंस, आइसोफ्लेवेंस, फ्लेवानोन्स और फ्लेवानोनोल्स, फ्लेवेनोनोल्स। तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे एग्जाम्पल आ रहे हैं जो कि हमारे किसके अंदर आएंगे? दे कम्स अंडर द कलरलेस क्रिस्टल्स। सीधा सीधा क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। दूसरा आ रहा है, दूसरे पे ध्यान दीजिए, येलो कलर्ड क्रिस्टल्स। नाम अपने आप इंडिकेट कर रहे हैं जो फ्लेवोनॉइड के कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि येलो कलर के क्रिस्टल्स की फॉर्म में आइसोलेटेड होते हैं। उनके नाम देखिए, ये है फ्लेवोन्स, ऊपर कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा, फ्लेवोनॉल्स एंड चाल्कॉन्स। These are the 3 example which comes under the yellow colored crystals। और एक और ग्रुप आ रहा है हमारा एंथोसाइनिडीन। ये जो एंथोसाइनिडीन है इसका जो कलर होता है वो एसिड और बेस मीडियम में अलग अलग पाया जाता है। जैसे कि अगर हम एंथोसाइनिडीन के बारे में बात करते हैं तो जो एसिडिक मीडियम के अंदर अगर हम एंथोसाइनिडीन को रखते हैं तो इट विल प्रोड्यूस द रेड कलर, और अल्कलाइन मीडियम के अंदर जो एंथोसाइनिडीन है वो प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर। तो बच्चों इसलिए इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टी को देखते हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, इसी पे ही कम से कम 10 क्वेश्चन बन सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर। ये नंबर 1 से लेकिन जो नंबर 2 पॉइंट है इसमें कम से कम 10 MCQ ईजिली बन सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे आ रहे हैं और एग्जाम्पल के साथ साथ वेरिएशंस भी आ रहे हैं। तो इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। नंबर 3 बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्लेवोनॉइड्स आर द ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के होते हैं। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लेवोनॉइड के लिए हमें ये पता होना चाहिए फ्लेवोनॉइड कंपाउंड किस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में पाए जाते हैं, जिससे कि उनको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर पाएँ। जब हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं, फ्लेवोनॉइड जो होते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल पाए जाते हैं। पोलर सॉल्वेंट के अंदर हमारा वाटर आ गया और हमारा अल्कोहल आ गया। इन सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर उनकी सॉल्युबिलिटी नहीं पाई जाती। दे आर मोस्टली फाउंड इन द वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, एंड दे आर अल्कोहल के अंदर ये सॉल्युबल पाए जाते हैं। अब दूसरा पार्ट आ रहा है, यहाँ पे जरा ध्यान देना, ए ग्लाइकोन पार्ट्स ऑफ द फ्लेवोनॉइड्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये ए ग्लाइकोन पार्ट कहाँ पर आ गया? हमने सॉल्युबिलिटी तो पढ़ ली है फ्लेवोनॉइड की, तो ये ए ग्लाइकोन पार्ट कहाँ से आ गया? तो आपको मैं फिर से थोड़ा सा ग्लाइकोसाइड में लेके जाऊँगा। ग्लाइकोसाइड की जब डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो होता है ग्लाइकोन पार्ट जिसको हम शुगर पार्ट कहते हैं, और एक होता है हमारा ए ग्लाइकोन पार्ट जिसको हम नॉन शुगर पार्ट कहते हैं। तो दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग पाई जाती थी। जैसे कि मैंने बताया था कि जो फ्लेवोनॉइड जो है वो फ्लेवोनॉइडल ग्लाइकोसाइडल कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो इसमें भी ग्लाइकोन पोर्शन प्रेजेंट रहेगा और ए ग्लाइकोन पोर्शन प्रेजेंट रहेगा। तो फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड का जो ए ग्लाइकोन पोर्शन है
उसकी सॉल्युबिलिटी जो पाई जाती है यहाँ पे आप देखेंगे अल्कोहल के अंदर पाई जाएगी, एसीटोन के अंदर पाई जाएगी और डाईइथाइल ईथर सॉल्वेंट के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी पाई जाती है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी पाई जाती है। किसकी? ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ द फ्लेवोनॉइड। क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ द फ्लेवोनॉइड आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ द सॉल्वेंट। तो 4 सॉल्वेंट के नाम रखेंगे, उनमें या तो एक अल्कोहल होगा तो ठीक है, एसीटोन होगा तो ठीक है, डाईइथाइल ईथर होगा तो भी ठीक है, या फिर ये कह सकता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो वो भी हमारा आंसर सही होगा। अब ये एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ रहा है अंडर द यूवी लाइट। ये एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लेवोनॉइड्स का। फ्लेवोनॉइड जो कंपाउंड होते हैं ये दे आर एबल टू प्रोड्यूस द फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या है? अगर हम कंपाउंड को यूवी लाइट के अंदर रखते हैं तो वो अपना स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करता है, मगर जब हम उसको नॉर्मल लाइट के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर किसी प्रकार का कलर नहीं रहता, वो कलर रहता है, या फिर अगर सोल्यूशन है तो ट्रांसपेरेंट रहेगा। मगर उसी सोल्यूशन को जब हम यूवी लाइट के अंदर देखते हैं तो उसमें कलर की फॉर्मेशन होती है, तो वही फ्लोरोसेंस कहलाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो फ्लेवोनॉइड है डिफरेंट टाइप के कलर को प्रोड्यूस करते हैं। वो कलर कौन कौन से हो सकते हैं? येलो कलर हो सकता है, ऑरेंज कलर हो सकता है, रेड कलर हो सकता है और हमारा ब्राउन कलर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लेवोनॉइड्स। बच्चों अब हम जो फ्लेवोनॉइड का जो नेक्स्ट कंटेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड विद द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लेवोनॉइड्स। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है फ्लेवोनॉइड की वो केवल बेस्ड करती है हमारे C15 कार्बन जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जब केमिकली फ्लेवोनॉइड्स आर बेस्ड अपॉन द C15 कार्बन एटम कंसिस्टिंग ऑफ 2 बेंजीन रिंग, जो कि हमारे A और B 2 बेंजीन रिंग पाए जाते हैं। दे आर लिंक्ड वाया हेट्रोसाइक्लिक पायरेन रिंग, जिसको C से डिनोट किया गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा किसका है? दैट इज़ द मेनली वी कैन से द बेसिक न्यूक्लियस जो है वो हमारे फ्लेवोनॉइडल कंटेनिंग एक्टिव कांस्टेंट की केमिकल स्ट्रक्चर में जो पाया जाता है वो ये है C6 C3 C6। ये इसका मेन बेसिक स्ट्रक्चर है और यही हमारे टोटल कितने कार्बन को शो करेगा? कार्बन 15 में। ए और बी तो हमारे होंगे बेंजीन रिंग और ये किसके द्वारा लिंक्ड रहेंगे? दे आर लिंक्ड विद द हेट्रोसाइक्लिक पायरेन रिंग के द्वारा वो अटैच रहते हैं। इनकी नंबरिंग इस तरीके से करी गई है और इनकी नंबरिंग से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट आएंगे जो कि इसके केमिकल स्ट्रक्चर से या फिर केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहेंगे। दैट द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ कहाँ पे अटैचमेंट हो सकता है उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा जब हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। नंबर 2 पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि फ्लेवोनॉइडल जो ग्लाइकोसाइड है उनमें जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की जो लोकेशन जो होती है फ्लेवोनॉइड की वो कहाँ कहाँ पर हो सकती है? या तो वो 3 नंबर पे हो सकती है या फिर वो 7 नंबर पे हो सकती है। तो ग्लाइकोसाइड लिंकेज लोकेटेड इन द फ्लेवोनॉइड एट द पोजीशन 3 और 7 पे उनकी पोजीशन हो सकती है। अब बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट के बारे में। एक एक्टिव कांस्टेंट का नाम मोस्टली हमने ड्रग के बारे में पढ़ा है जिसका नाम होता है रूटीन, RUTIN। ये जो रूटीन है ये हमारे फ्लेवोनॉइडल कैटेगरी के अंदर आता है और इसकी जो अकरेंस होती है वो कई प्रकार के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ पे रखे गए हैं। सिट्रस फ्रूट के अंदर हमारा रूटीन प्रेजेंट रहता है, ग्रीन एंड ब्लैक टी के अंदर हमारा रूटीन प्रेजेंट रहता है और अनपील्ड एप्पल का मतलब क्या है? जिसका छिलका नहीं उतारा गया है उसे हम अनपील्ड एप्पल कहते हैं। तो उसमें रूटीन की जो मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। रूटीन जो होता है मोस्टली ये जो पाया जाएगा येलो क्रिस्टलाइन पाउडर या फिर कंपाउंड की फॉर्म में वो अवेलेबल होता है। रूटीन के होने की वजह से ही कई प्रकार की मेडिसिनल एक्टिविटी भी जो ड्रग है वो प्रोड्यूस करती है। मेजर इफेक्ट अगर देखा जाए तो आई के ऊपर उसका बहुत इफेक्ट होता है। कई प्रकार की अगर फ्री रेडिकल स्क्वेंजिंग एक्टिविटी से अगर आई डैमेज होती है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए भी हमारा रूटीन जो है वो बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो जब हम रूटीन के बारे में बात करेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट तो है ही, उसके साथ आई के जो डिफेक्ट्स हैं, आई की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए भी रूटीन को यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे एप्पल आ ही रहा है और एप्पल के बारे में हम जानते हैं कि एक अगर हम एप्पल खाते हैं तो वो बहुत लाभकारी होता है। कई प्रकार के बेनिफिशियरी हेल्थ बेनिफिट जो है वो ह्यूमन बींग्स को प्रोवाइड करता है। तो उसका हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर ऐसे रासायनिक तत्व या फिर केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। उसमें एक कंपोनेंट जो एप्पल के अंदर पाया जाएगा या फिर ग्रीन टी और ब्लैक टी के अंदर जो पाया जा रहा है, सिट्रस फ्रूट के अंदर पाया जा रहा है, वो क्या है? हमारा
रूटीन पाया जाता है। रूटीन की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं। रूटीन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अल्कली के अंदर पाई जाती है, अल्कली सॉल्यूशन के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी पाई जाएगी, मगर वाटर के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम पाई जाती है, स्लाइटली सॉल्युबिलिटी उसके अंदर पाई जाएगी। अगर रूटीन का हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए तो क्या क्या कंपाउंड हमें ऑब्टेन होंगे? एक तो हमें मिलेगा क्वेरसिटीन, एक मिलेगा हमें रैमनोज और एक मिलेगा हमें ग्लूकोज। तो ये क्वेरसिटीन भी हमारी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी आती है तो कई प्रकार की अदर मेडिसिन एक्टिविटी भी उससे लिंक्ड होती हैं, जैसे कि एंटी कैंसर एक्टिविटी हो गई, एंटी अल्सर एक्टिविटी हो गई, हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी हो गई। ये जितनी भी एक्टिविटी के मैंने नाम लिए दे आर लिंक्ड विद द एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। तो क्वेरसिटीन के द्वारा भी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है, रूटीन के द्वारा भी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है, या फिर क्या है कि फ्लेवोनोइडल कंपाउंड जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए। एक एक्टिव कॉन्स्टेंट और आ रहा है हमारा हेस्पेरिडीन, और हेस्पेरिडीन भी जो होता है ये मेनली सिट्रस फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है, जैसे नारंगी हो गया, उसके अंदर लेमन के अंदर भी, ऑरेंज के अंदर इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन पाई जाती है, ऑरेंज के अंदर हेस्पेरिडीन ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। हेस्पेरिडीन का भी अगर हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए तो वो हेस्पेरिटीन प्रोड्यूस करेगा, और बाकी के दो एक्टिव कॉन्स्टेंट कॉमन ही रहेंगे जो कि हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट हैं, जो कि हमें रूटीन में मिले थे, रैमनोज मिलेगा और ग्लूकोज मिलेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गए रिलेटेड द हेस्पेरिडीन और द फ्लेवोनॉइड। अब एक बात करते हैं, मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर बताया था कि ऑप्टिकली एक्टिव, मोस्ट ऑफ द फ्लेवोनॉइड जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मगर उनमें एक कंपाउंड जो होता है, इसका आप नाम याद रखिएगा, फ्लेवानॉल्स। फ्लेवानॉल्स जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कौन सा वो फ्लेवोनॉइडल कंपाउंड है जो कि ऑप्टिकली एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है मेजरली, तो आपको इसका नाम याद रखना है, फ्लेवानॉल्स। अब बात करते हैं नंबर 6 पॉइंट की, फ्लेवानॉन्स एंड फ्लेवोनॉन्स। ये दो हमारे एक्टिव कॉन्स्टेंट है फ्लेवोनॉइड कैटेगरी के। दे आर द अनस्टेबल कंपाउंड, दे आर द अनस्टेबल कंपाउंड कैटेगरी के अंदर ही पाए जाएंगे। नाम में डिफरेंस है, एक तो आ रहा है फ्लेवानॉन्स और एक आ रहा है फ्लेवोनॉन्स, तो आपको इस पर ध्यान रखना। मैंने वैसे सर्कल बना दी जिससे कि आप उसको अच्छी तरीके से रिमेंबराइज कर सके या फिर याद कर सके। फ्लेवोनॉइड्स ऑफन हाइड्रोक्सिलेटेड एट द पोजीशन, जो फ्लेवोनॉइड के जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक न्यूक्लियस C6 C3 C6 है, वहाँ पे हमारे हाइड्रोक्सिल की जो ग्रुप की जो पोजीशनिंग किस किस नंबर पे हो सकती है यहाँ पे मेंशन किया है। 3 पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे, 7 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3 4 एंड 5 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का अटैचमेंट स्ट्रक्चर में पाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कंप्लीट होती हैं। बच्चों अब हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेवोनॉइड्स के बारे में। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेवोनॉइड्स के बारे में बात करते हैं तो मेनली उसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वी कैन डिवाइड द फ्लेवोनॉइड इनटू द 2 कैटेगरीज। पहली जो कैटेगरी है दैट इज बेस्ड ऑन द ग्रुप्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लेवोनॉइड ऑन द बेसिस ऑफ द बेस्ड ऑन द ग्रुप्स, नंबर 1। नंबर 2 जो आ रहा है द क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लेवोनॉइड्स बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बी रिंग लोकेशन। हमें इसका स्ट्रक्चर दिमाग में रखना पड़ेगा, क्या था C6 C3 C6 का स्ट्रक्चर क्या, उसकी नंबरिंग क्या, उसके बेसिस पर हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बेस्ड ऑन ग्रुप्स के बारे में। तो जो आ रहा है हमारा, इसमें हमारे 4 पार्ट आएंगे। एक तो होगा फ्लेवोन, एक होगा फ्लेवोनॉल और एक होगा फ्लेवानॉल। ये फ्लेवो है, ये फ्लेवा है, फ्लेवानॉल, और एक आ रहा है फ्लेवानॉन। दीज आर द 4 कैटेगरीज कम्स अंडर द बेस्ड ऑन द ग्रुप, जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेवोनॉइड है। फ्लेवोन में जो एग्जांपल आ रहा है, ड्रग का नाम है सैल्विया, और उसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टेंट जो पाया जाता है ल्यूटियोलिन, वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं उसमें सबसे पहले तो प्लांट का नाम आ रहा है, फिर उसके बाद केमिकल कांस्टेंट आ रहा है, जो कि उस केमिकल कांस्टेंट केमिकल स्ट्रक्चर में वो प्रॉपर्टी पाई जा रही है। दूसरा जो आ रहा है फ्लेवोनॉल, FLAVONOL, फ्लेवोनॉल। ट्री है ऑक ट्री, उसके अंदर पाया जाता है क्वेरसिटीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिव कांस्टेंट है। एलोए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग, एलोए के अंदर जो एक्टिव कांस्टेंट पाया जाता है कैम्फिरोल, KAEMPFEROL, कैम्फिरोल। रोज, गुलाब, गुलाब के अंदर पाया जाता है माइरिसिटीन, MYRICITIN। और स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के अंदर पाया जाता है फिस्टीन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द ड्रग एंड द एक्टिव कांस्टेंट कम्स अंडर द फ्लेवोनॉल। अब बात करते हैं फ्लेवानॉल, FLAVANOL, फ्लेवानॉल। इसमें आ रही है हमारी ग्रीन टी।
कैटेचिन इसके अंदर पाया जाता है एंड एपिगैलोकैटेचिन, ये दो प्रकार के एक्टिव कॉन्स्टेंट पाए जाते हैं जिनके अंदर जो स्ट्रक्चर में देखते हैं तो वो हमारा फ्लेवोनॉइड कैटेगरी के अंदर आता है। ग्रीन टी के अंदर हमने एक एक्टिव कॉन्स्टेंट के बारे में और बात करी थी, रूटीन, जब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। रूटीन जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है वो भी ग्रीन टी के अंदर पाया जाता है। अब इसके अंदर लास्ट जो आ रहा है डी फ्लेवानॉन, इसके अंदर आता है हमारा ऑरेंज, हमारे सिट्रस फ्रूट, ग्रेप फ्रूट्स इसके एग्जाम्पल रहेंगे। से ऑरेंज जो है सिट्रस ओरेंटियम, उसके अंदर पाया जाता है एक्टिव कॉन्स्टेंट हेस्पेरिटीन। हमने हेस्पेरिडीन पढ़ा था और उसका जब हाइड्रोलाइसिस हुआ था तो एक कंपाउंड बना था हेस्पेरिटीन, तो ये हेस्पेरिटीन, इसके लिए हेस्पेरिटीन जो है वो फ्लेवोनॉन के अंदर आता है। ग्रेप फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है नारिंजेनिन, ये एक एक्टिव कॉन्स्टेंट जो कि ग्रेप फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारे बेस्ड ऑन ग्रुप्स हो गए जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेवोनॉइड के अंदर आता है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बी रिंग लोकेशन। पहले तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ए और बी रिंग जो है वो हमारे बेंजीन रिंग है और जो सी रिंग है वो हमारा पायरोन रिंग है। क्लियर? तो मेनली जो नंबरिंग जो है यहाँ पे एक तो आ रहा है 1 2 3 4, ये नंबरिंग आती है और इन्हीं 2 3 4 नंबर पे ही हमारे फिनाइल रिंग का अटैचमेंट पाया जाएगा डिफरेंट। तो जिस लोकेशन पे वो पाया जाता है, जिस नंबर पे पाया जाता है, उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले जो यहाँ पे बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बी रिंग लोकेशन के बेसिस पे 3 प्रकार के हमारे फ्लेवोनॉइड यहाँ पे पाए जाएंगे। ए है हमारा ट्रू फ्लेवोनॉइड जिसको हम बायोफ्लेवोनॉइड्स के नाम से भी जानते हैं, बी आ रहा है आइसोफ्लेवोनॉइड्स और सी आ रहा है हमारा नियोफ्लेवोनॉइड्स, NEO फ्लेवोनॉइड्स। अब इनको अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारा ट्रू फ्लेवोनॉइड्स, इसको हम बायोफ्लेवोनॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। बायोफ्लेवोनॉइड के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि प्लांट्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला हमारे ट्रू फ्लेवोनॉइड्स ही होते हैं। बायोफ्लेवोनॉइड जो होते हैं मेनली इनको एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है एंथोजैंथिन, इसका नाम याद रखिएगा, एंथो ANTHO, जैंथिन XANTHIN। एंथोजैंथिन होता क्या है? ये एक्चुअली मिक्सचर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और किस किस के मिक्सचर होते हैं? मिक्सचर ऑफ फ्लेवोन FLAVO फ्लेवोन्स और फ्लेवोनॉल्स FLAVONOLS फ्लेवोनॉल्स। ये दो कंपाउंड जो होते हैं मिक्स फॉर्म में रहते हैं और जब मिक्सर फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे किसकी फॉर्मेशन करेंगे? एंथोजैंथिन। तो हमारे बायोफ्लेवोनॉइड और जो ट्रू फ्लेवोनॉइड होते हैं वो एंथोजैंथिन के नाम से भी जानते हैं। ये जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं दे हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम 2-phenyl-1,4 बेंजोपायरोन स्ट्रक्चर से इनकी फॉर्मेशन होती है, डेराइव्ड होते हैं। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ए रिंग है, बी रिंग है और हमारा सी रिंग है। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे थे? लोकेशन और द प्लेस ऑफ द बी रिंग। इसका अटैचमेंट किस नंबर पे हो रहा है? तो इसका जो अटैचमेंट हो रहा है पायरन के 2 नंबर पे हो रहा है, इसलिए इसका जो नोमेनक्लेचर में आ रहा है वो 2 आ रहा है। फॉर दैट रीजन 2-phenyl-1,4 बेंजोपायरोन स्ट्रक्चर जो होता है जिस एक्टिव कॉन्स्टेंट के अंदर ये पाए जाएंगे वो हमारा ट्रू फ्लेवोनॉइड होगा। एग्जाम्पल देखिए, ये ड्रग जो आ रही है एपीन, APIIN, इसके अंदर पाया जाता है एपिजेनिन। साल्विया जो प्लांट है उसके अंदर पाया जाता है ल्यूटियोलिन। ठीक, तो यहाँ पे ल्यूटियोलिन हमारे ट्रू फ्लेवोनॉइड में भी आ रहा था और ल्यूटियोलिन साल्विया जो हमारे बेस्ड ऑन ग्रुप के बेसिस पे आ रहा है क्योंकि इसमें जो कैटेगरी है वो फ्लेवोन है और यहाँ पे भी जो हमारी जो कैटेगरी पाई जा रही है वो हमारी फ्लेवोन्स पाई जा रही है, इसलिए इसको सेम एग्जाम्पल रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट किया गया है। बी जो आ रहा है वो हमारा आइसोफ्लेवोनॉइड, ये जो डेराइव्ड होते हैं यहाँ पे आगे नंबर 3-phenyl-1,4 बेंजोपायरोन स्ट्रक्चर इनके अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए जो लोकेशन आ रही है किसका अटैचमेंट है? पायरोन का जो 3 नंबर है उसके साथ अटैच हो रहा है हमारा बी रिंग, इसलिए इसको बोला गया है 3-phenyl-1,4 बेंजोपायरोन स्ट्रक्चर के बारे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ रहा है हमारा सोयाबीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सोयाबीन। इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टेंट जो पाए जाते हैं जिनके अंदर आइसोफ्लेवोनॉइड स्ट्रक्चर पाया जाता है, फ्लेवोनॉइड कैटेगरी के अंदर है डायाडिजीन, ग्लाइसिटीन एंड जेनिस्टीन। ये कुछ एक्टिव कॉन्स्टेंट है जो कि हमारे सोयाबीन के अंदर पाए जाते हैं। नंबर सी जो आ रहा है नियोफ्लेवोनॉइड, और जो नियोफ्लेवोनॉइड है वो डेराइव हो रहा है 4-phenyl-1,2 बेंजोपायरोन स्ट्रक्चर से उसकी फॉर्मेशन हो रही है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है ये 4-phenyl-1,2 बेंजोपायरोन का स्ट्रक्चर है और ये जिस ड्रग के अंदर ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा वो हमारे नियोफ्लेवोनॉइड के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा जो बी रिंग का जो अटैचमेंट पाया जा रहा है वो किस लोकेशन पे हो रहा है? 4 नंबर पे इसका अटैचमेंट पाया जा रहा है। एग्जाम्पल जो है इसमें देखिए, एक तो आ रहा है हमारा एग्जाम्पल ग्लोबल थिस्टल और इसके अंदर पाया जाता है निवेटिन, इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टेंट पाया जाता है। इंडियन डुम्बा ऑयल ट्री,
इसमें पाया जाता है कैलोफाइलोलाइट एक्टिव कांस्टेंट होता है, जो कि नियोफ्लेवोनोइड के अंतर्गत होते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया फ्लेवोनोइड का, बेस्ड ऑन द ग्रुप एंड बेस्ड ऑन द प्लेस और द लोकेशन ऑफ बी रिंग। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है फ्लेवोनोइड का। लास्ट जो इसके अंदर टॉपिक है वो है केमिकल टेस्ट ऑफ फ्लेवोनोइड। बच्चों लास्ट कंटेंट है हमारे फ्लेवोनोइड टॉपिक का, दैट इज़ द केमिकल टेस्ट विच आर यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्लेवोनोइड। जनरली अगर हम टेस्ट के बारे में बात करते हैं, 4 टेस्ट इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा शिनोडा टेस्ट, सेकंड वन लेड सब एसीटेट टेस्ट, सी है विल्सन रिएक्शन टेस्ट और डी जो है एंटीमनी पेंटाक्लोराइड टेस्ट। सबसे पहले नंबर 1 जो आ रहा है हमारा शिनोडा टेस्ट, और आप ये मान के चलिए इसके ऊपर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और एमसीक्यू की फॉर्म में कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शिनोडा टेस्ट को एक नाम से और जाना जाता है साइनिडीन रिएक्शन। ये करते किस तरीके से, टेस्ट में होता क्या, रिएजेंट क्या ऐड करेंगे। यहाँ पे हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सैंपल ड्रग ले लेंगे। अल्कोहलिक सॉल्यूशन क्यों लिया गया है, जैसे कि हम जानते हैं फ्लेवोनोइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में पाई जाएगी या फिर अल्कोहल के अंदर पाई जाती है, इसलिए अल्कोहलिक सॉल्यूशन हमने लिया है। उसके अंदर जब ऐड करते हैं मेटालिक मैग्नीशियम या फिर जिंक उसके अंदर ऐड किया जाता है। आफ्टर दैट देयर इज एडिशन ऑफ द HCl उसके अंदर ऐड करेंगे। तो जो कलर जो प्रोड्यूस हो सकते हैं, ऑरेंज कलर प्रोड्यूस हो सकता है, रेड कलर प्रोड्यूस हो सकता है और वायलेट कलर प्रोड्यूस हो सकता है। इन कलर के फॉर्मेशन होने का रीज़न क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लेवोन FLAVONE फ्लेवोन या फिर फ्लेवोनोल FAVONOL। इन कैटेगरी के होने की वजह से ये हमारा केमिकल टेस्ट पॉजिटिव पाया जाएगा। तो शिनोडा टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसको साइनिडीन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 जो टेस्ट आ रहा है वो हमारा लेड सब एसीटेट टेस्ट है। लेड सब एसीटेट टेस्ट में करना कुछ नहीं है, ड्रग सैंपल लेंगे, उसके अंदर हम लेड सब एसीटेट रिएजेंट उसके अंदर ऐड करेंगे। येलो कलर का पीपीटी हमें ऑब्टेन होता है। अब ये जो येलो कलर के जो पीपीटी है इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ भी किया जा सकता है। किस तरीके से इंक्रीज़ किया जाता है, अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर ऐड करते हैं तो जो येलो कलर है वो और ज़्यादा इम्पार्ट हो जाएगा। मगर अगर इसकी जगह हमने अल्कली की जगह अगर हमने एसिड ऐड कर देते हैं तो जो येलो कलर होता है वो गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिकलरेशन प्रोड्यूस कर देगा। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होगी हमारे फ्लेवोनोइड के लिए। नंबर सी आ रहा है विल्सन रिएक्शन। विल्सन रिएक्शन में करते क्या है, अगर हम फ्लेवोनोइडल ड्रग को बोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स जो बनता है ये थोड़ा स्टेबल टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है। अगर उसके अंदर हम सिट्रिक एसिड डाल दें या फिर ऑक्जेलिक एसिड डाल दें, जो अल्कोहलिक प्रिपरेशन में प्रिपेयर किए हैं, इस कॉम्प्लेक्स पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। दे आर नॉट डिस्ट्रॉय बाय एडिशन ऑफ द सिट्रिक एसिड और द ऑक्जेलिक एसिड। तो ये हो गया हमारा विल्सन रिएक्शन टेस्ट। लास्ट वाला जो आ रहा है एंटीमनी पेंटाक्लोराइड टेस्ट, जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ड्रग लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है, उसके अंदर हम एंटीमनी पेंटाक्लोराइड रिएजेंट डाल देते हैं तो रेड कलर अगर या फिर वायलेट कलर अगर प्रोड्यूस होता है तो वो इन्फॉर्मेशन देता है कि ये जो ड्रग सैंपल है वो हमारी फ्लेवोनोइडल कैटेगरी से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हमारे जो केमिकल टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। मेडिसिनल एक्टिविटी जो है फ्लेवोनोइड की बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, फ्लेवोनोइड के अंदर मेन एक्टिविटी जो पाई जाती है उसका नाम होता है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को एक नाम से और जाना जाता है फ्री रेडिकल स्क्वेंजिंग एक्टिविटी। ये एक इसकी एक्टिविटी और आती है। कई प्रकार की जो डिजीज़ हैं वो हमारी फ्री रेडिकल की एक्सेस कंसंट्रेशन होने से ज़्यादा हो जाती हैं। ये जो आप एंटीऑक्सीडेंट का जो टॉपिक है, मैंने एक यूट्यूब पे अपना लेक्चर अपलोड किया है, एंटीऑक्सीडेंट हर्बल एंटीऑक्सीडेंट करके है, वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो और ज़्यादा आपको इसके बारे में, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में मिलेगी। तो ये जो फ्री रेडिकल्स की अगर कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है तो वो हमारे सेलुलर लेवल को अफेक्ट करेगी, टिश्यू लेवल को अफेक्ट कर सकती है, ऑर्गन लेवल को अफेक्ट कर सकती है, हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो उससे अफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से कई प्रकार की डिजीज़ कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती हैं। कैंसर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, अदर टाइप की जो प्रॉब्लम है रिलेटेड डिजीज़ से रिलेटेड वो प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा ही पॉसिबल होता है। तो जो ड्रग्स हैं
जो फ्लेवोनॉइडल कंटेनिंग ड्रग्स होती हैं वो हमारा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी इनके द्वारा प्रोड्यूस होती है, एंटी अल्सर एक्टिविटी इनके द्वारा प्रोड्यूस होती है, एंटी कैंसर एक्टिविटी इनके द्वारा प्रोड्यूस होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन इनके द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो वेरियस टाइप की जो मेडिसिन एक्टिविटी है फ्लेवोनॉइड के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है फ्लेवोनॉइड वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।